जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन बेसिकली हम बोलेंगे भैया ये डिपेंड करता है किस चीज़ के ऊपर डिपेंड करता है, हैबिटेट, कि भैया कोई भी ऑर्गेनिज्म कहाँ पर मिल रहा है। सेकंड, उसकी इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, इंटरनल फिजियोलॉजी कैसी है, कि भैया उसके साथ साथ उसको न्यूट्रिएंट वैल्यू क्या मिल रही है, न्यूट्रिएंट वैल्यू उसको कितनी मिल रही है, उसकी क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, क्लाइमेटिक कंडीशंस क्या हैं, उसकी फेवरेबल कंडीशंस हैं, अनफेवरेबल कंडीशंस हैं, उसके बेस पर एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन के आपको बहुत तरीके देखने को मिलेंगे। देयर आर सेवरल मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन ऑन द बेसिस ऑफ डिफरेंट फैक्टर्स। सो जो एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है बेसिकली हम उसको मोड्स ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन को ऑर्गेनिज्म के अकॉर्डिंग डिवाइड करते हैं। लाइक हमने पहले तो डिवाइड कर लिया जो ऑर्गेनिज्म है उनको, यहाँ पर लिए हमने यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म और यहाँ पर हमने लिए मल्टी सेलुलर। आप भी इस तरीके से टेबल बना के कीजिएगा, ईजी हो जाएगा आपको तैयार करना। यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं, अब आपको पता है, आपने 9th में अच्छे से पढ़ रखा है कि यूनिसेलुलर ऑर्गेनिज्म पढ़ने से पहले एक और ग्रुप पढ़ते हैं हम जिसे हम बोलते हैं मोनेरा। मोनेरा जो है वो भी यूनिसेलुलर है, लेकिन ये बेसिकली कैसे होते हैं, यूनिसेलुलर प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म है। यूनिसेलुलर एंड प्रोकैरियोटिक ऑर्गेनिज्म जो हैं वो मेरे कौन से होते हैं, उन्हें हम कहते हैं मोनेरन्स। इसमें बेसिकली हमारा एक ग्रुप आता है, उन ग्रुप के ऑर्गेनिज्म बेसिकली हमारे हैं बैक्टीरिया। बैक्टीरिया कई टाइप के हैं अगर आपने पढ़े हैं तो, जैसे कि आपने पढ़ा होगा तो जो हमारे बैक्टीरियाज हैं इनके अंदर आप 11th क्लास में पेज नंबर 20 जो NCERT है उसमें चेक कीजिएगा, मोनेरा के बारे में डिस्क्रिप्शन दे रखा है, आपको अच्छे से मिल जाएगा वहाँ पर। इसमें भी 2 टाइप से आपको रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। एक होता है फिजन। फिजन का मतलब होता है सिंपली हम जिसे बोल सकते हैं ब्रेक डाउन, व्हेन वन सेल गेट ब्रोक इनटू many pieces, then many pieces or 2 pieces, that will be called as fission। 2 में टूटा तो बाइनरी फिजन और ज़्यादा में टूटा तो मल्टीपल फिजन। उसके लिए भी कई फैक्टर्स हैं, उनको अभी हम डिस्कस करते हैं। एक होता है इसमें भैया स्पोर फॉर्मेशन। स्पोर फॉर्मेशन जो होता है वो देखने को आपको मिलता है बेसिकली आपको अनफेवरेबल कंडीशंस में देखने को मिलता है। तो मोस्ट ऑफ द मोड्स ऑफ द रिप्रोडक्शन जो हैं, एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन जो हैं वो आपको फेवरेबल कंडीशंस में ही देखने को मिलेंगे। बट स्पोर फॉर्मेशन की बात होती है, मल्टीपल फिजन की बात होती है, और ये जो 2-3 टाइप के जो रिप्रोडक्शन है ना एसेक्सुअल मोड्स जो हैं वो आपको अनफेवरेबल कंडीशंस में देखने को मिलेंगे। तो मोनेरा के अंदर आप फिजन भी देख सकते हो, स्पोर फॉर्मेशन देख सकते हो ऑन द बेसिस ऑफ कि भैया फेवरेबल कंडीशंस हैं या अनफेवरेबल कंडीशंस हैं। उसके बाद जो हमारा दूसरा ग्रुप है, that second, this one is first group, next the protista। this protista is a unicellular but it is a eukaryotic organism, means इनके अंदर न्यूक्लियस जो है वो डेवलप्ड होगा। तो जो प्रोटिस्टा जो ग्रुप है, जो यूनिसेलुलर यूकैरियोट्स जो हैं बेसिकली, उनके अंदर आपने कई सारे एग्जांपल्स पढ़े हैं। लाइक आपने पढ़ा होगा अमीबा, पैरामीशियम, यूग्लिना, ठीक। और यहाँ पर हैं हमारे दूसरे, यहाँ पर हैं, यहाँ एक और एग्जांपल रह गया लाइक प्लाज्मोडियम, ठीक है। इनके अंदर भी डिटेल में हम लेते हैं कि किस किस टाइप से रिप्रोडक्शन देखने को मिलता है। मल्टी सेलुलर ऑर्गेनिज्म जो हैं उनको भी हम 2 पार्ट्स में डिवाइड करेंगे। एक है हमारे जिन्हें हम कहते हैं लेस डिफरेंशिएटेड। लेस डिफरेंशिएटेड में आपने एक ग्रुप पढ़ा होगा जिसका नाम है पॉलीफेरा ग्रुप। पॉलीफेरा ग्रुप जो होते हैं जिनके नॉर्मल ऑर्गेनिज्म जो हैं जिन्हें हम क्या कहते हैं, स्पॉन्जेस कहा जाता है। स्पॉन्जेस जिन्हें हम नॉर्मली कहते हैं, या इसका एक एग्जांपल है स्पॉन्जेस में साइकिन। तो वो जो ऑर्गेनिज्म है उनमें लेफ्ट डिफरेंशिएशन देखने को मिलता है, या हम बोलते हैं सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन देखने को मिलता है। यहाँ पर सेलुलर लेवल ऑफ ऑर्गेनाइजेशन आपको देखने को मिलता है ऑर्गेनिज्म के अंदर। तो ये जो ऑर्गेनिज्म है इनके अंदर बडिंग होती है, और इनके अंदर जो बडिंग होती है दैट इज एंडोजिनस टाइप ऑफ बडिंग, ठीक है। और इसमें एक और होता है, इसमें भी स्पोर फॉर्मेशन आपको देखने को मिलता है। और नेक्स्ट है हमारा जिन्हें हम कहते हैं हायर ऑर्गेनिज्म। तो एक एक करके जो ऑर्गेनिज्म हैं वो एग्जाम्पल के साथ डिस्कस करते हैं। फर्स्ट मोड ऑफ एसेक्सुअल रिप्रोडक्शन है जिसे हम डिस्कस कर रहे हैं, वो है हमारा बाइनरी फिजन। बाइनरी फिजन जैसे नाम से पता चल रहा है, बाइनरी मीन्स 2 और फिजन का मतलब होता है ब्रेक डाउन। मतलब जब एक ऑर्गेनिज्म 2
सेल्स में डिवाइड हो जाएगा, तब हम कहेंगे भैया ये बाइनरी फिजन हो रहा है। जैसे आपने कई सारे एग्जांपल हैं, यहाँ पे मैंने कई सारे एग्जांपल लिए हैं। जैसे ये मेरा जो है इट इज़ अमीबा, ठीक है। जैसे अमीबा की एक सिंगल सेल है, ये जो अमीबा की सिंगल सेल है, इस अमीबा की सिंगल सेल में क्या होता है, कहीं से भी 2 सेल्स में डिवाइड हो जाता है इस तरीके से। इसका न्यूक्लियस फर्स्ट, इसका न्यूक्लियस जो है वो स्ट्रेच होना शुरू होगा, न्यूक्लियस डिवाइड हो जाएगा, उसके बाद दोनों सेल्स जो होंगी वो अलग अलग हो जाएंगी। तो ये जो है जो बाइनरी फिजन का तरीका है इट इज़ कॉल्ड एज इर्रेगुलर बाइनरी फिजन। इर्रेगुलर मीन्स कि किसी भी प्लेन से क्या हो जाएगा भैया, बाइनरी फिजन हो जाएगा। सेकंड जो हमने बना रखा है, आप इसे पहचान गए होंगे, दिस इज यूग्लिना। यूग्लिना के अंदर जो बाइनरी फिजन होता है वो कहाँ से होता है, आप देख पा रहे हैं इसमें किस में होता है, लॉन्गिट्यूडिनली होता है। तो ये लॉन्गिट्यूडिनल मोड ऑफ बाइनरी फिजन हो गया। यहाँ लॉन्गिट्यूडिनली एक सेल जो होती है वो 2 सेल्स में डिवाइड होती है, ये लॉन्गिट्यूडिनली ये वाला डिवीज़न आपको देखने को मिलेगा। और जो थर्ड वाला है ये आप पहचान गए होंगे, ये भी महाराज कौन है, इट इज़ बेसिकली पैरामीशियम। और ये जो पैरामीशियम की जो सेल है इसमें ट्रांसवर्सली जो होता है वो डिवाइड होती है सेल्स, और 1 से 2 सेल्स बन जाती हैं। पैरामीशियम के अलावा प्लेनेरिया के अंदर भी ट्रांसवर्सली ही जो बाइनरी फिजन है वो आपको देखने को मिलता है। मींस ऑन द बेसिस ऑफ प्लेन, पहला जो किसी भी उसमें हो जाएगा, किसी भी प्लेन पर हो जाएगा, दैट इज इर्रेगुलर। सेकंड अगर लॉन्गिट्यूडिनल डिवाइड होगा तो वो लॉन्गिट्यूडिनल बाइनरी फिजन, और थर्ड वाला जो होगा वो होगा मेरा ट्रांसवर्स बाइनरी फिजन। अगला हमारा जो डिवीज़न है दैट इज़ अ मल्टीपल फिजन। मल्टीपल एज अ नेम इंडिकेट, मल्टीपल मीन्स मैनी, एंड फिजन मीन्स होता है भाई साहब ब्रेक डाउन। व्हेन वन सेल गेट ब्रोकन इनटू मैनी पीसेस देन वी विल से इट इज़ अ मल्टीपल फिजन। लेकिन एक बात जो यहाँ ध्यान रखने की है वो ये है कि मल्टीपल फिजन जो होता है उसके लिए दोनों कंडीशंस, फेवरेबल प्लस अनफेवरेबल, दोनों कंडीशंस रिक्वायर्ड हैं। कैसे, जैसे मल्टीपल फिजन आप पढ़ चुके हो, प्लाज्मोडियम में आपने बहुत अच्छे से पढ़ा है, लेकिन हम यहाँ पर जो एग्जांपल लेंगे वो हम लेंगे अमीबा का। अमीबा के अंदर क्या होता है, अमीबा के अंदर लाइक वी नो इट इज़ अ अमीबॉइड सेल, अमीबा की सेल है, एंड इट इज़ इनको कहा जाता है स्यूडोपोडिया। तो ये जो मेरे स्यूडोपोडिया है, फर्स्टली क्या करता है, जो अमीबा जो है ना वो अपने स्यूडोपोडियाज जो हैं उन्हें अंदर की तरफ कर लेता है, अंदर ले लेता है बिल्कुल, और एक सर्कुलर स्ट्रक्चर बना लेता है। ये सर्कुलर जो स्ट्रक्चर बनाता है, इस सर्कुलर स्ट्रक्चर के ऊपर ये 3 लेयर्स डेवलप करता है, 3 प्रोटेक्टिव लेयर्स बनाता है, बट इन विच कंडीशंस, ड्यूरिंग अनफेवरेबल कंडीशंस। फेवरेबल होगा तो इजीली बाइनरी फिजन कर ही लेगा, लेकिन सपोज इसकी अनफेवरेबल कंडीशन है, तो अनफेवरेबल कंडीशन जब आएंगी तभी अनफेवरेबल कंडीशंस में अपने चारों तरफ क्या करेगा, प्रोटेक्टिव लेयर बना लेगा। दैट प्रोटेक्टिव लेयर जो बनाने की जो प्रोसेस है दिस इज कॉल्ड एज एनसिस्टमेंट। एनसिस्टमेंट, और कभी कभी कहीं कहीं पर ये इंसिस्टेशन भी लिखा हुआ है किसी किसी बुक में, आप चेक कर सकते हैं, देख लीजिएगा। वैसे जो मेरे पास बुक है उसमें एनसिस्टमेंट लिखा हुआ है। तो एनसिस्टमेंट करता है या अपने चारों तरफ क्या बना लेता है, प्रोटेक्टिव लेयर्स बना लेता है। अब भैया बात आती है न्यूक्लियस क्या काम करेगा, शांति से तो नहीं बैठेगा। ये न्यूक्लियस अंदर ही अंदर डिवाइड करना शुरू हो जाता है, और ये कैसे डिवाइड करता है, एमाइटोटिकली डिवाइड करता है। एमाइटोटिकली डिवाइड करता है। न्यूक्लियस लगातार क्या काम करता रहता है, डिवाइड करता रहता है। और बाहर इसकी कौन सी लेयर्स हैं, यहाँ पर आपको पता है ये बाहर वाली इसकी लेयर्स हैं। फिर जैसे ही इसकी कौन सी कंडीशंस आती हैं, फेवरेबल कंडीशंस आती हैं, उन फेवरेबल कंडीशंस के बाद ये क्या काम करता है, इसकी जो ये जो लेयर्स हैं वो धीरे धीरे करके वीक होना शुरू हो जाती हैं। साइटोप्लाज्म, अंदर से थोड़ा सा साइटोप्लाज्म उठाया, यहाँ तक कौन सी प्रोसेस हो रही है, यू नो, यहाँ पर हो रही है कैरियोकाइनेसिस। कैरियोकाइनेसिस मीन्स द डिवीजन ऑफ न्यूक्लियस। बट इस केस में क्या हुआ, एक फेवरेबल कंडीशन जैसे ही आना शुरू होती हैं तो बाहर वाली लेयर्स वीक होना शुरू हो जाती हैं, टूट जाती हैं, और टूटने के बाद जितनी भी जो सेल्स हैं, यह कहना चाहिए यहाँ पर सेल टर्म ना भूल के हम यहाँ पर एक टर्म यूज़ करते हैं जिन्हें कहा जाता है स्यूडोपोडिया स्पोर्स। स्यूडोपोडिया स्पोर्स। तो जो स्यूडोपोडिया स्पोर्स बनते हैं ये फ्री हो जाते हैं, और फ्री होने के बाद डॉटर सेल्स ऑफ अमीबा बनाते हैं, और ये डॉटर सेल्स ऑफ जो अमीबा हैं वो आगे डेवलप करके क्या बना देती हैं, अमीबा डेवलप कर देती हैं। एग्जाम्पल है क्लेमाइडोमोनास।
क्लेमाइडोमोनास आपको पता है इसके अंदर बेसिकली कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलता है। कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट देखने को मिलता है। स्ट्रक्चर अगर आपने देखी है, याद हो कुछ ऐसा कुछ है इसकी स्ट्रक्चर, कप शेप्ड क्लोरोप्लास्ट आपको देखने को मिलती है। ये जो क्लेमाइडोमोनास जो है इसके अंदर भी क्या बनते हैं, स्पोर्स बनते हैं। इस तरीके से इसके अंदर भी स्पोर्स बनते हैं और जो स्पोर्स जो बनते हैं ये इन स्पोर्स को बोला जाता है जू स्पोर्स, जो बेसिकली क्लेमाइडोमोनास क्या है, एक एल्गी है। इसका सिंपली हम इसको कहा जाता है ब्लू ग्रीन एल्गी के नाम से जानते हैं। तो इनके अंदर जो स्पोर्स बनते हैं वो एसेक्सुअल स्पोर्स हैं। बेसिकली इनके अंदर फ्लैजेला होगा, हैप्लॉइड स्पोर्स होते हैं, मोटाइल स्पोर्स होते हैं। मोटाइल में ये इधर उधर घूम सकते हैं और ये बेसिकली आपको देखने को मिलेगा। जो जू स्पोर्स हैं ये 1 मार्क क्वेश्चन कभी कभी आ जाता है, तो इस चीज़ को ध्यान रखिएगा कि भाई साहब जो जू स्पोर्स हैं ना, ये जू स्पोर्स किस टाइप की एल्गीज में आपको देखने को मिलते हैं। तो जू स्पोर्स की बेसिक आपको याद रखना है कि दीज आर हैप्लॉइड स्पोर्स मीन्स हैविंग अ सिंगल सेट ऑफ क्रोमोसोम। दीज आर मोटाइल स्पोर्स मीन्स ये मूव कर सकते हैं एक जगह से दूसरी जगह पर। दीज आर एसेक्सुअल स्पोर्स मीन्स इसमें कोई भी गैमीट नहीं बने हैं एक तरीके से। एसेक्सुअली डेवलप हुए हैं ये। इनके अंदर फ्लैजेला है और मोस्ट इम्पॉर्टेंट ये आपको याद रखना है कि ये जो स्पोर्स हैं वो बेसिकली ग्रीन एल्गी, जो ग्रीन आप 11th में पढ़ा होगा क्लोरोफाइसी, फियोफाइसी, रोडोफाइसी। तो जो ग्रीन एल्गी जो हैं हमारी और जो दूसरी हैं हमारी ब्राउन एल्गी, उन दोनों एल्गीज़ में ये वाले स्पोर्स आपको ज़्यादातर देखने को मिलते हैं। नेक्स्ट जो हमारा टाइप है दैट इज़ बडिंग। बडिंग आप पढ़ चुके हैं। बडिंग में क्या होता है कि कोई भी जो पेरेंट बॉडी है, लाइक आपने पढ़ा है ये हमारी फंगस है। फंगस में भी ये मैंने एग्जांपल लिया है यूनिसेलुलर फंगस का। इसका नाम आप बताइएगा, कमेंट बॉक्स में कमेंट कीजिए। फंगस जो है, जो यूनिसेलुलर फंगस है, ये अपने ऊपर क्या बनाती है, बॉडी पर छोटा सा बर्ड बनाती है। ये बर्ड धीरे धीरे करके बहुत सारे बर्ड्स बन जाते हैं और जब फेवरेबल कंडीशंस में बनाती है और ये बर्ड जब पेरेंट बॉडी से अलग हो जाते हैं तब ये इंडिविजुअल सेल की तरह बिहेव करना शुरू कर देते हैं। ये जो हमारी यूनिसेलुलर फंगस है इसका नाम है ईस्ट। तो आपने ईस्ट का एग्जाम्पल बहुत अच्छे से पढ़ा होगा, बडिंग आपने पढ़ी होगी, पर मैं जो अभी बताऊंगी वो बताऊंगी बडिंग के टाइप्स। 2 टाइप की बडिंग होती है। एक होती है एक्सटर्नल बडिंग और नेक्स्ट जो होती है दैट इज़ कॉल्ड एज इंटरनल बडिंग। एक्सटर्नल बडिंग का मतलब होता है कि बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पर अगर बड बन रहा है, जैसे आप ईस्ट में देख सकते हो कि भैया ईस्ट के अंदर क्या होता है, एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलती है। और इसके अलावा आप और भी एग्जांपल्स ले सकते हो, जैसे हाइड्रा में आपने पढ़ा है, हाइड्रा के अंदर भी एक्सटर्नल बडिंग देखने को मिलती है। हाइड्रा के अंदर भी एक्सटर्नल बडिंग होती है। लाइक ये मेरी एक हाइड्रा की सेल है, ठीक, और ये जो हाइड्रा की सेल है ये अपने ऊपर एक छोटा सा बड बना लेती है और ये बड धीरे धीरे करके क्या होता है, बड़ा हो जाता है इस तरीके से। और थोड़े टाइम के बाद ये जो दोनों बर्ड्स हैं वो बर्ड जो है पेरेंट बॉडी से अलग हो जाता है और इस तरीके से प्रोसेस हो गई, मेरी बडिंग हो गई। ये छोटा सा इसमें क्या बना है, ये बड बना है। पर जो हम इंटरनल बडिंग की बात करते हैं वो आपने देखा होगा, जैसे मैंने अभी पीछे एक एग्जांपल दिया था, पॉरीफेरा ग्रुप जो था, उस पॉरीफेरा ग्रुप जो है उसमें एग्जाम्पल एक होता है साइकन। तो बेसिकली जो स्पॉन्जेस होते हैं, स्पॉन्जेस के अंदर हम कह सकते हैं, नॉट इन द केस ऑफ साइकन ओनली, जो स्पॉन्जेस होते हैं ये अपनी बॉडी में, आपको पता है कि ऑस्टिया ओपर्कुलम स्ट्रक्चर अगर आपको याद हो इस तरीके से है। तो ये इनकी जो इंटरनल जो बॉडी होती है ये स्ट्रक्चर बनाते हैं दैट इज़ कॉल्ड एज गैम्यूल फॉर्मेशन करते हैं और इसके अंदर इस तरीके से अंदर की तरफ छोटे छोटे बड बनते हैं। इस तरीके से अंदर की तरफ बड बनते हैं। तो ये बडिंग जो है तो बडिंग ही, बॉडी में छोटा सा उभार बन रहा है, बट ये बॉडी के एक्सटर्नल पार्ट पे ना बनकर बॉडी के अंदर बन रहा है। दैट इज़ वाई इट इज़ कॉल्ड एज अ इंटरनल बडिंग, और आई कैन ऑल्सो से इट इज़ अ एक्सोजिनस बडिंग। इट इज़ कॉल्ड endogenous budding, and it is exogenous budding. This one is exogenous budding and this is endogenous budding. So endogenous budding जो आपको देखने को मिलेगी that is in the case of साइकन और वी कैन से स्पॉन्जेस जो हैं उनके अंदर देखने को मिलेगी।
थोड़ा सा एक चीज़ देख लेते हैं, मतलब क्लियर कर लेते हैं इस चीज़ को कि व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द बडिंग एंड फिजन। तो जो बडिंग है इसमें क्या है, डॉटर सेल्स, डॉटर ये बडिंग का है और ये फिजन का है। इसमें डॉटर सेल्स जो हैं बेसिकली दैट आर अटैच्ड, यहाँ पर अटैचमेंट आप देख सकते हो, अटैच्ड होती हैं तब तक जब तक कि वो मैच्योर नहीं हो जाती। और यहाँ पर डॉटर सेल डिवाइड होने के बाद तुरंत ही क्या हो जाती हैं, फ्री हो जाती हैं। यहाँ पर आप देख सकते हो कि अनइक्वल बर्ड्स बनते हैं, ऐसा कुछ नहीं है कि भैया इक्वल बर्ड्स बनेंगे। और इन द केस ऑफ फिजन बेसिकली मैं ये नहीं कहूँगी सारे इक्वल बनते हैं, पर अप्रॉक्सली इक्वल साइज्ड होते हैं जो सेल्स बनती हैं। यहाँ पर आप पेरेंट बॉडी को आइडेंटिफाई कर सकते हो, पेरेंट बॉडी कैन बी आइडेंटिफाइड, बट इस केस में आइडेंटिफाइड, बट इस केस में नो आइडेंटिफिकेशन बिटवीन पेरेंट एंड डॉटर सेल्स। एग्जाम्पल इसका आप अच्छे से लिख लीजिए, या हम बोलेंगे कि ये वाला जो है वो बेसिकली किसके अंदर आपको देखने को मिलेगा, जिनकी बॉडी थोड़ी कॉम्प्लेक्स ऑर्गेनाइजेशन है, थोड़ी सी यूनिसेलुलर से बढ़कर। अब इसमें एक एक्सेप्शन है ईस्ट, ठीक है, इसमें आप ले सकते हो साइकिन जो मैंने अभी बताया था, एंडोजेनस बडिंग देखने को मिलती है। आप इसमें ईस्ट ले सकते हो जो यूनिसेलुलर फंगस है। आप इसमें एग्जाम्पल में और कौन सा बताया था, अभी एक और बताया था हाइड्रा, वो आप ले सकते हो इसमें एग्जाम्पल में। और यहाँ पर आप एग्जाम्पल जो है वो ले सकते हो फिजन में आपका, इसमें तो भाई साहब भरमार है, अमीबा है, पैरामीशियम है, यूग्लिना है, प्लेनेरिया है, कई सारे ऑर्गेनिज्म जो आपको यहाँ पे देखने को मिलते हैं। हम मल्टीसेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म की बात करते हैं। मल्टीसेलुलर लोअर ऑर्गेनिज्म में आपके प्लांट्स में आते हैं आपके एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स, और आपके आते हैं टेरिडोफाइट्स, ये बेसिकली उसमें आते हैं। तो बेसिकली हम यहाँ बात करेंगे एल्गी, फंजाई, ब्रायोफाइट्स एंड स्पॉन्जेस की बात करेंगे। और साथ ही साथ तो एल्गी और फंजाई में बेसिक याद कर लेना थोड़ा सा, कभी कभी मतलब आ जाता है ये कि एल्गी और जो फंगस है, ये इसमें जो एल्गी है वो मोस्टली एल्गीज जो हैं उनके अंदर आपको एक तो फ्रेगमेंटेशन बेहद देखने को मिलेगा। फ्रेगमेंटेशन का मतलब होता है कोई भी जो पेरेंट बॉडी है वो फ्रेगमेंट्स में टूट जाती है मैच्योर होने के बाद, या फिर डेथिंग और डिकेइंग के बाद, और उसमें जितनी भी सेल्स हैं, बेसिकली नॉट ऑल द सेल्स, ओनली द टोटीपोटेंट सेल्स, टोटीपोटेंट सेल्स, या मैं कहूँगी जो कैपेबल सेल्स हैं वो टोटीपोटेंट सेल्स आगे क्या काम करती हैं, रीजनरेट होती हैं और भैया नया ऑर्गेनिज्म बना देती हैं। ये फ्रेगमेंटेशन होता है। एक और इसमें प्रोसेस देखने को मिलती है जो मैं बोलती हूँ, जिसमें हमारे बनते हैं जूस्पोर्स, जो हमने अभी पीछे भी बात की थी, जूस्पोर्स बनते हैं। और जो फंगस है बेसिकली उसमें आपको ज़्यादातर एप्लेनोस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, एप्लेनोस्पोर्स आपको देखने को मिलेंगे, जो मेरे कैसे स्पोर्स हैं, नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, और ये हैप्लॉइड होते हैं, ठीक है, वो दोनों सेम है कि हैप्लॉइड हैं, पर ये नॉन मोटाइल हैं। जो जू स्पोर्स थे वो मेरे मोटाइल स्पोर्स थे, ठीक है। ये ज़्यादातर जो हैं वो कहाँ देखने को मिलते हैं, फंगस में हमें देखने को मिलते हैं। एक और टाइप के स्पोर्स हैं जिन्हें हम कहते हैं कॉनिडिया। जैसे आपने जो पेनिसिलियम जैसे आपने पढ़ा होगा, ये मेरी पेनिसिलियम है, इसकी जो ये फ्रूटिंग बॉडी है, इस फ्रूटिंग बॉडी के ऊपर यहाँ पर कॉनिडिया बनते हैं, कॉनिडियल सेल्स बनती हैं। इन्हें कॉनिडियोफोर्स कहा जाता है, और इनके ऊपर जो ये सेल्स बन रही हैं इनको बोला जाता है कॉनिडियोस्पोर्स, या कॉनिडियोस्पोर्स कह लीजिए, कॉनिडियोस्पोर्स, या हम इसको कह सकते हैं कॉनिडिया कह सकते हैं। तो ये जो हमारे कॉनिडिया जो बनता है, ये कॉनिडिया जो हैं वो क्या काम करते हैं, ये आगे डेवलप होते हैं, और डेवलप होने के बाद ये भी एक टाइप की बडिंग ही आप कह सकते हो इसको, ठीक है। तो ये जो कॉनिडिया जो बनते हैं ये क्या काम करते हैं, ये आगे जाके नया ऑर्गेनिज्म बना। अगर आपसे थोड़ा सा पूछा जाता है व्हाट इज़ द डिफरेंस बिटवीन द जूस्पोर्स एंड द कॉनिडिया, तो आप बोलोगे जूस्पोर्स आर द मोटाइल स्पोर्स, ये जो अभी ये कॉनिडिया जो है या प्लेनोस्पोर्स जो हैं ये मेरे नॉन मोटाइल स्पोर्स हैं, ये बेसिकली एल्गी में होते हैं, वो फंगस में होते हैं। यहाँ पर हमारे फ्लैजेला प्रेजेंट होता है, यहाँ पर फ्लैजेला एब्सेंट होता है। अच्छा, एक और इम्पॉर्टेंट चीज़, जहाँ फ्लैजेला है ना बेटा जी, वहाँ पर जो मूवमेंट होगा ना वो वाटर के थ्रू होगा,
किसके थ्रू होगा, वाटर के थ्रू मूवमेंट होगा। और जहाँ पर फ्लैजेला नहीं, या डिफरेंट मोड्स ऑफ ए सेक्सुअल रिप्रोडक्शन इन ऑर्गेनिज्म। नेक्स्ट वाला जो हमारा वीडियो होगा उसमें मैं लूँगी वेजिटेटिव रिप्रोडक्शन, या मैं कहूँगी वेजिटेटिव पार्ट से किस तरीके से रिप्रोडक्शन होता है। तब तक के लिए मुझसे जुड़े रहिए, और अगर वीडियो पसंद आती है तो लाइक कीजिए, कमेंट कीजिए, एंड प्लीज़ सब्सक्राइब द चैनल। थैंक यू।